इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी। बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो जिन भर जी, हमको अपने पास। अब जिसका परिवार 2-4 लोगों का है, उसको उतनी पगार मिलेगी। जिसका परिवार 50 लोगों का है, उसको उतनी पगार मिलेगी। और जिसने सारी दुनिया को अपनी परिवार माना है, उसको दिगंबर तपस्वी सारे जग को अपना परिवार मानते हैं, सबसे मैत्री भाव रखते हैं। ध्यान रखना, जो भगवान से प्रार्थना करता है उसको और जगह प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े सुंदर सुंदर गीत आप सुन रहे थे। और जो गीतों के भावों में बह जाता है, उसके भाव भी बह जाते हैं। उसको बहुत भाव नहीं लेना पड़ते हैं संसार में, बार बार नहीं भटकना पड़ता है, क्योंकि संसार वारिधिरयम् चुलक प्रमाण। जब से मैंने आपका दर्शन पाया है, ऐसी शांति और ऐसी निर्मलता बढ़ी कि मेरा ये संसार रूपी सागर चुल्लू प्रमाण रह गया। भक्ति में शक्ति बढ़ी, हर दुख दे मिटाए, तन कष्टों की बात क्या, मुक्ति शीघ्र दिलाए। तन मन कष्ट मिटाए के, मुक्ति शीघ्र दिलाए। ये जीवन एक रास्ता है, कोई आता है कोई जाता है। यहाँ की श्रावका ऐसे गाते हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे गायक फेल हो जाएं, लेकिन गायक दुनिया को रिझाने के लिए गाता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। हम भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं, इसलिए पास हो जाते हैं। कहते हैं कि मीरा बहुत गाती थी। एक बार कोई संगीतकार बैठे थे, हमने भी सुना। सुनकर उनको लगा कि बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, ठीक है गाती हैं अच्छी बात है, भक्ति करती हैं अच्छी बात है, लेकिन लय ताल स्वर वगैरह एकदम ठीक नहीं बैठता है। लेकिन आंखें बंद करके डूब जाने वाली इस नारी को कौन बोले कि ये गलती हुई कि वो गलती हुई कि थोड़ा सुधार करो। तो उन्होंने वहां दीवार पर जहां बैठती थी, गाती थी, भक्ति करती थी, मेड़ता में जन्म हुआ था मीरा का। हम लोग भी मेड़ता जाके आए। दीवार पर एक लाइन लिख दी, थोड़े से शब्द लिख दिए, राग में गाया करो। राग बिगड़ जाती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ऐसा होता है जब लोग ठीक ढंग से रिहर्सल नहीं करते हैं और सही ढंग से गीत तैयार नहीं करते हैं, तो शब्द ज्यादा कम हो जाते हैं और बिगड़ जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, राग में गाया,
उन्होंने लिखा राग में गाया करो। जब उनका ध्यान भंग हुआ, भक्ति से बाहर आई, उन्होंने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा है। लोगों ने बताया बहुत बड़े विद्वान आए थे, बहुत बड़े संगीतकार, पियानो पर हाथ रखते थे कि पूरा बजने लगता था। बांसुरी को होंठों से लगाते थे कि आप वहां बांसुरी गाने लगती थी। लोगों ने कहा लंबा तिलक लगा रखा था, बड़ा झब्बा पहन रखा था, और उनने दीवार पर लिखा है। कई बार लोग जो है बाहर की वेशभूषा से कीमत करते हैं। हाँ, बाहर की वेशभूषा देख करके लोग कदर करते हैं कि अच्छा ये एक कड़ा बड़ा पहन करके आए हैं, थोड़ी माड़ा वाला डाल करके आए हैं, एकदम चमकदार सफेद झग्गा पहन के आए हैं, कुर्ता, अच्छी घड़ी पहन के आए हैं, कीमती मोबाइल के पास में, और भाई लोग तो फिर भी मोबाइल जेब में रख लेंगे। माई लोग जो हैं मोबाइल यूं दिखाएंगे, यूं लेके चलेंगे। पहला जमाना था कि वो दिखाते थे कि इतनी कीमती अंगूठी पहन रखी है, इतनी कीमती नथ पहन रखी है जिसमें ऐसा हीरा लगा है। देखिए हमारे कान के पहले ऐसा कुछ होता था, अब ना तो कान पे कुछ रहा, ना नाक में कुछ रहा, ना नाक रही। जब नाक ना रही तो नाक पे कुछ लगाने की जरूरत, हाँ, ढेर सारी महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी। ये तो कुछ संस्कार हैं, इनका सौभाग्य है कि आज भी अपनी सीमा, मर्यादा, शील, संयम और क्रिया विधि समझती हैं, वरना देख लो आप क्या नहीं चल रहा है दुनिया में। अब नाक पर, कान पर, माथे पर तो ना रहेगा कुछ। कमर में पहनने वाला जो करधनी और क्या क्या हुआ करता था वो ना रहेगा, लेकिन मोबाइल रहेगा स्टैंडर्ड, और वो भी हाथ में रहेगा, खुला रहेगा और सबको दिखेगा। अगर डांस करने की बारी आएगी ना, हाँ देखो आपको पता है बिल्कुल कैसे क्या करते हैं। वो ऐसे पकड़ेंगे हाथ में और ताली बजाएंगे या नाचेंगे, ऐसे करेंगे। और ना ताली बजना है क्यों, पता है 2 लाख रुपए का है, एक जोर से लग गया तो आप ये हाल बंद पड़ जाएगा। सिर्फ एक्शन, दिखावा बहुत होता है। कई बार लोगों की पहचान कपड़े से की जाती है, लेकिन बहुत छोटा सा प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। सम्राट गुणों के अनुरागी थे, उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों के लिए विशेष व्यवस्था करा रखी थी। अक्सर अगर विद्वान आते थे और वो स्वागत करते थे। एक दिन विशेष चर्चा रखी गई विद्वानों की, विद्वान आए, राजा ने सबका स्वागत किया हैं। कोई बढ़िया झब्बा पहने हैं, लंबा साफा बांधे हैं, ढेरों पोथियां पास में हैं, 2-4 चेले आगे पीछे हैं। कई बार तामझाम बनाना पड़ता है। जो थोड़े नेता टाइप के लोग होते हैं ना, वो किसी सभा में भी जाए ना तो एक चम्मच साथ में लेके जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा। एक छोटा भैया साथ में रहेगा और फिर उसके माध्यम से पर्ची पहुंचवाना, नाम बिलवाना। खुद अपना ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं चरित्र कि आपको देख करके लोग कहेंगे भाई साहब आइए। मुंह से ना कह पाए तो दिल में तो आए कि देखो आज पूरी दिल्ली की समाज आई है और सब जगह के मंदिर के श्रावक आए हैं। मुंह से भले ना बोल पाए कि आपका भी आभार, आपको भी धन्यवाद, लेकिन एक मन में आता है ना कि देखो आप आ गए, बहुत अच्छा रहा, आप ऐसे तो अपनी छवि बनाइए। तो राजा ने उनका स्वागत किया, उनका स्वागत किया, झब्बा वालों का स्वागत किया, धोती वालों का स्वागत किया। एक सामान्य से पंडित जी आए, जैसे आपके यहाँ के पंडित जी हैं।
राजा ने कोई गौर नहीं किया, वो भी आकर के बैठ गए। लेकिन जब तत्व चर्चा चालू हुई, शास्त्रार्थ चालू हुआ, सबों ने अपनी अपनी बातें कही। जोरदार, और उसमें देखते कि बार बार कुछ विद्वान तो झेप जाते, जो बड़े सच समर के आए वो चूक जाते, लेकिन वो सादे सिंपल विद्वान थे, हर एक बात का सटीक समाधान करते और उनकी हर एक बात राजा को क्या, प्रजा को क्या, सबको पसंद आती और सबको एक मन में बैठता कि विद्वान तो ये है। अब जब विद्वानों का विदाई समारोह हुआ तो सबका तिलक किया, सब अपने अपने हिसाब से चले गए। लेकिन वो सबसे साधारण जो दिख रहे थे विद्वान और सच में हृदय से ज्ञानी थे, अब उनके जाने की बारी आई तो राजा खुद सम्मान किया और उनको राजमहल के बाहर तक भेजने के लिए गए। रथ से उनके जाने की व्यवस्था की। मंत्री ने पूछ लिया कि महाराज, जब वही विद्वान आए थे तो आपने कुछ खास कीमत नहीं की कि यहां बैठिए, आपका आसन यहां है, आप आइए। आप तो दूसरे दूसरे विद्वान की कदर कर रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उनको उतनी दूर तक भेजने गए, बाकी ख्याल ही भूल गए। राजा ने कहा, मंत्री जी, आते हुए आपकी वेशभूषा की पूजा होती है, जाते हुए आपके गुणों की पूजा होती है। आते हुए आपके शौक श्रृंगार की पूजा होती है कि वाह एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं, लड़की तो भाई बहुत सुंदर है, बहू बन के जब आई बहुत सुंदर है। और जब जाने की बारी आई, विदाई लेने, भाई लेने के लिए आया तो जा जा, ये 8 दिन में देख लिया ना कि दिखने में सुंदर हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं, मन से भी सुंदर होते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि दिखने में सुंदर होते हैं और बखेड़ा खड़ा कर दें। तो आते हुए आपके गुण पूजे जाते हैं और जाते हुए, आते हुए आपका रूप, आपका धन, आपका श्रृंगार पूजा जाता है, और जाते हुए मुनि संघों के बारे में देख लीजिए। आप बड़े उससे लाए थे कि आप महाराज जी को लाएंगे, और अगर आप पूरी क्रिया विधि साधना जम गई तो उससे दुगने उत्साह के साथ आप विदा करेंगे, और उससे चौगने उत्साह के साथ 1000 किलोमीटर भी दर्शन करने जाएंगे, हम वहां जा रहे हैं ऐसा। और अगर जाते हुए तो बड़ा ताम झाम था कि क्या प्रवचन करते हैं और क्या है, और जैसे 1-2 दिन में देखा और एक एक की हवा उनने निकाली, ये भगवान कब जाएंगे, ऐसा होता है। पहले हम लिख के गए थे राग में गाया करो, और इन्होंने लिख दिया भगवान की भक्ति के अनुराग में गाया करो। और जब अनुराग में गाया जाता है ना, तो वो आपो आप सुंदर हो जाता है। स्वार्थ नहीं है उसमें, दिखावा नहीं है, इसलिए आप लोगों के गीत भी सुंदर हो जाते हैं। बोले पूजा करना नहीं आता हमको, अरे पूजा करने आने में क्या है, किताब खोलो और मुंह खोलो, पूजा चालू। महावीर भगवान की करना है तो उसके ऊपर लिखा है महावीर भगवान की पूजा। अब कैसे गाना है, आपको जैसे गवाए वैसे गाओ। ये जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं ना, एक तरह का ये जो है ना प्रशिक्षण शिविर है कि सब एक साथ बैठे हैं, तो आप भी पूजा खोलना करना। ये पीली वाली चिटक मतलब दीपक, इस सफेद वाली चिटक मतलब नैवेद्य। दामाद आएगा तो नैवेद्य मिठाई के रूप में अपनी सफेद चिटक ही खिलाएंगे। धूप मतलब काली वाली लौंग। तो ये हम सीख जाते हैं कि अब इसके बाद क्या उठाना है, क्या चढ़ाना है। ऐसे समझना, पूजाओं विधान के लिए विद्वान उपस्थित हों, मिल जाएं सहज रूप से तो ठीक है, उसके लिए ज्यादा मोथाफुड़ी मत करो। आपको जितना अनुभव हो गया, जितना सबके साथ में सीख लिया और किताब में लिखा है, खोल के बैठो, अपने शांति से करो। कुछ ऐसे लोग हैं जो अष्टांगी का पर्व आते हैं और अपना व्यक्तिगत सिद्ध चक्र विधान करते रहते हैं। जैसे रोज देव सतगुरु की पूजा करते हैं, वैसे आगे वाला सिद्ध चक्र का पाठ खोल लिया
अब 8 अर्घ चढ़ाना है, 8 अर्घ निकाल लो, चढ़ा दिए। 16 चढ़ाना अगले दिन, निकाल लो, कर लेते हैं अपने। मतलब है कि भक्ति में राग जितना जरूरी नहीं है, प्रभु से अनुराग उतना जरूरी है। आप द्रव्य कितना चढ़ा पा रहे, कैसे चढ़ा पा रहे, वो कम महत्व रखता है, किन भावों से चढ़ा रहे वो ज्यादा महत्वपूर्ण। सौभाग्यशालियों, भक्ति भाव से हम देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, जीवन बदल जाता है इससे। बहुत अच्छा गीत, उसकी एक लाइन ये भी थी, थोड़ी सी माया देकर हमको मत टरकाओ जी, है ना। थोड़ी सी नहीं चाहिए हमको, तो इतनी चाहिए जितनी हमारी पड़ोसी के पास है, उससे ज्यादा चाहिए। लेकिन ज्ञानी कहता है कि हमें उतनी भी नहीं चाहिए, हमें तो जो आपके पास संपत्ति है ना, जिन गुण संपत्ति, मुझे वो पूरी चाहिए। थोड़े में संतुष्ट नहीं हूं, मुझे छोटी मोटी दीक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो सीधी मुनि दीक्षा चाहिए, आर्य का दीक्षा चाहिए, संयम के मार्ग में। पूर्ण समर्पण वाला कहता है, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, संसार का थोड़ा थोड़ा वैभव क्या मांगे। अगर मैं थोड़ा सा मांगता हूं तो उससे बड़ा कोई ना कोई तो है। अगर मैं एक गांव मांग लेता हूं, मैं सरपंच बन जाता हूं तो कोई विधायक बड़ा होता है। अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो सांसद बड़ा होता है। अगर सांसद बन जाता हूं तो मंत्री अपने को बड़ा समझता है, और मंत्री बन जाऊं तो मुख्यमंत्री बन जाऊं तो पीएम, और पीएम बन जाऊं तो बोले अभी कुर्सी खाली नहीं है। कुर्सी खाली નથી, ભરી છે, भारी છે। दुनिया में आप प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो भी पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो अपने आप में ही है, जो मार्ग जिनेश्वर ने बताया, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। चक्रवर्ती भी कहां उसको पूरा समझते हैं। भरतेश्वर को क्या तकलीफ थी, 6 खंड का राज छोड़ दिए, आखिर में चलते बने। बाहुबली भी निकल ही गए थे, अब उन्हें कोई विकल्प था नहीं कि कोई उन्हें रोड़ा बनता हो, कोई तकलीफ देता हो, कोई आड़े आता हो। बोलो जी, बाहुबली तो कह के चले गए थे ना कि भाई क्षमा करिए, आपका राज आप संभालिए, मेरे से गलती हुई है। और जीत करके भी हारने की कला सिखाई बाहुबली ने। बाहुबली वालों, जीतो। फिर भी क्यों, क्या ऐसा कारण बना? उन्हें भी ख्याल आया कि मेरा जो चक्रवर्तित्व था, मेरा जो कर्तव्य था, मैंने पूरा कर लिया, और अब मुझे इस दुनियादारी के जंजाल से निकल करके आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। और सब कुछ छोड़ करके उन्होंने परम दिगंबर मुनि दीक्षा स्वीकार की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती लाल जी, भाग्यवंती देवी, पंकज, विनीता, विनोद, कोकिला, नितेश, मोनिका, निकुंज जी, मोनिका शाह, जोशल, नमन, रिदम, भक्ति, दिया, ध्वनि, परी, दिशा, समस्त डागरी परिवार उदयपुर निवासी।